हेलो लेट्स क्रिक नर्सिंग फैमिली के जो आप तक आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। देखो हमने लास्ट क्लासेस में साइटोप्लाज्म के बारे में जान लिया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, कैसे क्या इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देखा था, सेल ऑर्गेनेल्स के दो टाइप्स के बारे में देखा था। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल, मतलब जिसके अंदर मेम्ब्रेन होती है उनके बारे में देख लिया था, और जिनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती उनके नाम से हम लोग अपन ने देख लिए थे। और अपन ने एक टॉपिक देख लिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक गोल्जी, वो क्या बोले, नेक्स्ट टॉपिक अपना गोल्जी बॉडी। ठीक है, देखो गोल्जी बॉडी क्या होती है। इसे गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है, इसे गोल्जी अपार्टस भी बोलते हैं, इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसे नेक्स्ट नाम से जाना जाता है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, उसी प्रकार पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इसे कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपना गोल्जी बॉडी। देखो गोल्जी बॉडी क्या होती है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट आरबीसीज। मतलब गोल्जी बॉडी क्या होती है, सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और लेकिन किसको, सिर्फ एक सेल को छोड़ के, आरबीसी को छोड़ के, वो आरबीसी में गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती, और आरबीसी को छोड़ के सभी सेल्स में गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स कॉल्ड सिस्टर्ना। मतलब क्या होती है 5 to 8 फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस, मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, जैसे अपनी रोटी होती है, एक रोटी के ऊपर एक रोटी होती है, उसी प्रकार एक लेयर के ऊपर एक लेयर होती है गोल्जी बॉडी में, जिसे सिस्टर्ना बोलते हैं। देखो ये एक लेयर होगी, इसके ऊपर एक लेयर होगी, फिर इसके ऊपर एक लेयर होगी, फिर इसके ऊपर एक लेयर होगी, फिर इसके ऊपर एक लेयर होगी। उसको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टर्ना बोलते हैं। ठीक है, द गोल्जी अपार्टस इज सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस। जो गोल्जी बॉडी है वो कहाँ सिचुएटेड रहता है, बिल्कुल न्यूक्लियस के। ठीक है, जो ये देखो, ये अपने सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ बिल्कुल गोल्जी बॉडी इसके नियर सिचुएटेड रहता है। न्यूक्लियस के लिए सिचुएटेड रहता है। इसमें दो फेस होते हैं, सिस फेस और ट्रांस फेस। जो सिस फेस कहाँ पोजीशन होता है, नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ट्रांस फेस है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, नियर द सेल मेम्ब्रेन। ये देखो, जो अपना ट्रांस फेस है, जो ट्रांस फेस है वो कहाँ सिचुएटेड रहता है, नियर नियर द सेल मेम्ब्रेन। जो ट्रांस फेस है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन, यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, इसके चारों ओर जो सेल मेम्ब्रेन रहती है, वो जहाँ से ट्रांस फेस सिचुएटेड रहता है, कहाँ सिचुएटेड रहता है, वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ। और जो सिस फेस है, जो सिस फेस है वो कहाँ सिचुएटेड रहता है, एंडोप्लाज्म, मतलब यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट जनरेट्स एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो इट इज द फॉर द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, बिकॉज इट जनरेट्स एटीपी। क्यों कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये जनरेट करती है एटीपी। जो एटीपी क्या होती है, एक तरह से एनर्जी होती है। सेल के अंदर एनर्जी जनरेट करने का वर्क कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। मतलब ये कंसिस्ट होती है, बनी होती है 2 लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन की बनी होती है। ठीक है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इट कवर द होल स्ट्रक्चर। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया की, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी जो आउटर लेयर है जिसे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये कवर करती है पूरी होल स्ट्रक्चर को। ठीक है, पूरी होल स्ट्रक्चर को कवर करती है, ये देखो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इट कंटेन्स ए सीरीज ऑफ फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टा क्रिस्टा क्रिस्टा। क्या होता है? इट कंटेन्स ए सीरीज ऑफ फोल्ड्स। ये देखो, यहाँ एक ये फोल्ड है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टा बोलते हैं। और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड है, इसको क्या बोलते हैं अपन? मैट्रिक्स। ठीक है, अपन फंक्शन देखें माइटोकॉन्ड्रिया के। फर्स्ट फंक्शन आता है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को वैसे भी अपन पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एटीपी जनरेट करती है। तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का वर्क कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड सेलुलर फंक्शन। क्योंकि ये सेलुलर फंक्शंस के लिए, जो सेल के फंक्शंस के लिए या सेल के वर्क करने के लिए जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? सेल डैमेज। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? रिलीज एक स्पेशल प्रोटीन रिलीज करता है जो कि हेल्प करता है इन द सेल्फ डिस्ट्रक्शन और डैमेज ऑफ अनवांटेड सेल्स। मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रक्शन यानी डैमेज करता है या किल करता है किनको? अनवांटेड सेल्स जो किसी काम की नहीं है या डैमेज हो सकी है। ठीक है, उनको किल करने का वर्क या डिस्ट्रॉय करने का वर्क करता है। कौन करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे क्या बोलते हैं अपन? अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस का मतलब होता है वो सेल सेल डेथ या सेल को डैमेज करना। ठीक है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है? स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? जो कैल्शियम बैलेंस है, जो अपने जो बॉडी है उसके अंदर जो कैल्शियम आयन है उनको मेंटेन करने का वर्क करता है। क्या वो जो कैल्शियम आयन है वो क्या वर्क किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? ये मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए, जो अपने बॉडी में मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या? कैल्शियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो गिव्स शेप, सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी टू द सेल। साइटोस्केलेटन क्या है? जो अपना एक कॉम्प्लेक्स है जो अपना एक शेप प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, और स्टेबल और एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द सेलुलर मूवमेंट। और जो सेल का मूवमेंट्स है, ठीक है, उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। और द रेस्पॉन्स ऑफ द सेल टू द एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। जो सेल के बाहर जो भी स्टिमुलेशन होता है उनके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर प्रोटीन कंपोनेंट्स। तीन मेजर प्रोटीन कंपोनेंट से मिलकर बनाते हैं वो साइटोस्केलेटन। फर्स्ट कौन सा आता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को समझाने से पहले मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कौन कहाँ सिचुएटेड है। ये देखो, ये वो अपनी पूरी होगी सेल। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गया। और नेक्स्ट आता है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्म। देखो, रफ एंडो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इसमें वो राइबोसोम्स नहीं है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये देखो राइबोसोम्स है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है अपना गोल्जी बॉडी। ठीक, जो ये ट्रांसफेस, ट्रांसफेस क्या है? सेल मेम्ब्रेन के नियर सिचुएटेड है। और जो न्यूक्लियस के नियर सिचुएटेड है वो तो हो गया सिस्पेस। और जो सेल मेम्ब्रेन के नियर सिचुएटेड है वो हो गया ट्रांसफेस। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोलस, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और ये गोल्जी बॉडी हो गई, और ये लाइसोसोम हो गया। और ये साइटोप्लाज्म जो येलो फ्लूइड, येलो कलर का फ्लूइड है वो। और ये राइबोसोम्स, ये राइबोसोम। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन न्यूक्लियस में।
देखो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस एक जैसे अपने वो पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन क्या करता है, पूरे जो एरिया है उसको कवर करता है, और उसमें जो भी दंगे फसाद या और कुछ प्रॉब्लम्स होती है, डीजे वगैरह बंद करने का काम होता है, तो उनको कंट्रोल करने का वर्क करती है, ठीक है, कौन, पुलिस स्टेशन। उसी प्रकार सेल के अंदर एक पुलिस स्टेशन, मान लीजिए न्यूक्लियस एक पुलिस स्टेशन का वर्क करता है, पुलिस स्टेशन के जैसे वर्क करता है, जो सेल को कंट्रोल करने का वर्क करता है, ठीक है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट आरबीसी, और आरबीसी को छोड़ के न्यूक्लियस सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सेंटर में, कहाँ, सेल के बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड रहता है क्या, अपना न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस और स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस इज द कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होती है, जो न्यूक्लियस को कवर करके रखती है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनक्लोज, जुड़ी हुई रहती है फ्लूइड और द न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, तो जो जिससे जुड़ी हुई रहती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड परमेबल इन नेचर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, पोरस, परमेबल इन नेचर, मतलब पोर्स होते हैं, उसमें छिद्र होते हैं, ठीक है। एक आता है ना न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, और जो प्रेजेंट होता है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और ये क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियोलस भी कंटेन करता है, और क्रोमेटिन भी कंटेन करता है। अब क्रोमेटिन क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, न्यूक्लियस वन और मोर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन ईच न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, एक और एक से ज्यादा न्यूक्लियोलाई होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस क्या कंटेन्स करते हैं, आरएनए और सम प्रोटीन्स विच आर सिमिलर टू दोज फाउंड इन राइबोसोम। मतलब जो न्यूक्लियस होते हैं, इनमें क्या होता है, एक तो आरएनए होता है, और कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो किनके सिमिलर होते हैं, राइबोसोम्स के जैसे बिल्कुल सिमिलर होते हैं, राइबोसोम्स के जैसे दिखते हैं क्या, अपने न्यूक्लियोल्स, ठीक है। जो द आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय द क्रोमोसोम एंड स्टोर इन द न्यूक्लियोलस, ठीक है। जो आरएनए होता है वो सिंथेसाइज होता है किससे, क्रोमोसोम से, और स्टोर करता है न्यूक्लियोलस को, ठीक है। और जो क्रोमोसोम, जो आरएनए सिंथेसाइज होता है किसके द्वारा, क्रोमोसोम्स के द्वारा, और कहाँ स्टोर रहता है, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। ये देखो, ये हो गया न्यूक्लियो, ये हो गया न्यूक्लियस, ये पूरा हो गया, वो क्या बोले, ये तो हो गया अपना न्यूक्लियोलस, ये हो गया क्रोमेटिन, और ये हो गया जो इसके अंदर जो फ्लूइड है, हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ये पूरा हो गया न्यूक्लियस, और जो इसके बाहर जो वो मेम्ब्रेन है, हो गई न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर देखो ये पोर्स है, ठीक है। और जो, और ये जो ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, बिल्कुल इसने सांप जैसी, ये देखो ऐसे 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 करके, ये इसको बोलते हैं अपन क्रोमेटिन। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। ये इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस क्या होता है, अपने कंट्रोल, न्यूक्लियस अपने सेल के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम रहता है, मतलब कंट्रोल करने का वर्क करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो अपनी अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको स्टोर करने का वर्क करता है, ठीक है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, और कमेंट जरूर करना, और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।